स्वास्तिक स्मार्ट सिटी में समस्याओं का अंबार। घट सकती है कोई भी बड़ी घटना। कॉलोनी वासियों को नहीं दे रहा मूलभूत सुविधाओं का लाभ, डेवलपर नरेंद्र अग्रवाल। खुशियां पाने बसे स्मार्ट सिटी में उड़ गए दिन का चैन, रातों की नींद। डेवलपर नरेंद्र अग्रवाल द्वारा नहीं दी जा रही कॉलोनी वासियों को मूलभूत सुविधा। कॉलोनी वासी पहुंचे थाना। खबरें विस्तार से। आपको बता दें कि कुम्हारी नगर पालिका के वार्ड नंबर 12 परसदा में स्थित स्वास्तिक स्मार्ट सिटी में निवासरत लगभग 35 परिवारों ने अब स्वास्तिक स्मार्ट सिटी के डेवलपर बिल्डर्स नरेंद्र अग्रवाल के खिलाफ बगावत पर उतर आए हैं। इस कॉलोनी में रहने वालों ने छत्तीसगढ़ 24 न्यूज से चर्चा करते हुए अपने बिल्डर्स पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि डेवलपर नरेंद्र अग्रवाल ने उन्हें मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखा है। उन्होंने कॉलोनी वासियों से किए वादों में से एक भी वादा पूरा नहीं किया है। डेवलपर नरेंद्र अग्रवाल से स्मार्ट सिटी के रहवासियों ने अपने व अपने परिवार के जान माल की सुरक्षा और बिजली, पानी, सड़क, सिक्योरिटी व सेप्टिक सीवरेज नाली को लेकर कई बार मिन्नतें की, मगर डेवलपर नरेंद्र अग्रवाल के कानों में जू तक नहीं रेंगा। वहीं स्वास्तिक स्मार्ट सिटी के लोगों ने डेवलपर नरेंद्र अग्रवाल के खिलाफ जिला कलेक्टर को जन दर्शन में 2 माह पूर्व पत्र के माध्यम से अपनी समस्याओं से अवगत भी कराया गया। उन्होंने बताया कि डेवलपर ने टाउन एंड कंट्री रेरा के प्रावधानों पर सभी मूलभूत व्यवस्थाओं को देने का करार किया है और जब तक पालिका एवं अन्य किसी संवैधानिक अथॉरिटी को हैंड ओवर नहीं करता है तब तक पूरी व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने की जिम्मेदारी स्वयं डेवलपर नरेंद्र अग्रवाल की है। वहीं स्वास्तिक स्मार्ट सिटी के लोगों ने बताया कि स्मार्ट सिटी के डेवलपर नरेंद्र अग्रवाल के अड़ियल रवैये से तंग आकर उन्होंने कुम्हारी नगर पालिका में लिखित शिकायत दर्ज की। इस पर पालिका के अधिकारियों द्वारा स्मार्ट सिटी पहुंचकर शिकायत पत्र के अनुसार जांच किया, जिसमें डेवलपर नरेंद्र अग्रवाल के द्वारा स्मार्ट सिटी के रहवासियों को बिजली, पानी, सड़क, सुरक्षा जैसी मूलभूत सुविधाओं से पूरी तरह से वंचित रखना पाया गया। वहीं नगर पालिका परिषद कुम्हारी द्वारा जारी कॉलोनी विकास अनुज्ञा क्रमांक 16 में दिनांक 21 फरवरी 2018 को वैधता अवधि 3 वर्ष के लिए स्वास्तिक रियल्टीज पार्टनर नरेंद्र अग्रवाल रायपुर को स्मार्ट सिटी कॉलोनी विकास की अनुमति दी गई थी। वहीं अधिकारियों द्वारा 26 जून 2023 को कॉलोनी का निरीक्षण किया गया, जिसमें मूलभूत सुविधाओं की कमी पाया गया। वहीं नगर पालिका परिषद कुम्हारी द्वारा स्वास्तिक रियल्टीज पार्टनर स्मार्ट सिटी के नरेंद्र अग्रवाल रायपुर निवासी को 2 माह के भीतर कॉलोनी वासियों से की गई वादों और मूलभूत सुविधाओं को अनिवार्य रूप से पूरा करने व वहां किए जा रहे कार्यवाही की जानकारी सहित फोटोग्राफ नगर पालिका कार्यालय को भेजने आदेश जारी किया गया है। यदि स्मार्ट सिटी के नरेंद्र अग्रवाल द्वारा दी समय सीमा अंतर्गत कार्य पूर्ण नहीं किया जाता है तो इस स्थिति में छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 और उसके अंतर्गत निर्मित छत्तीसगढ़ नगर पालिका कॉलोनाइजर का रजिस्ट्रीकरण, निर्बंधन तथा शर्तें नियम 1998 के तहत उचित कार्यवाही की जाएगी, जिसकी समस्त जवाबदारी स्मार्ट सिटी के नरेंद्र अग्रवाल की होगी। वहीं स्वास्तिक स्मार्ट सिटी के लोगों ने स्वास्तिक रियल्टीज पार्टनर स्मार्ट सिटी के नरेंद्र अग्रवाल के अड़ियल रवैये से तंग आकर पुलिस थाना कुम्हारी में लिखित शिकायत दर्ज किया है। इसके बाद भी डेवलपर के खिलाफ कोई कार्रवाई न करना समझ से परे है। आखिर किनके संरक्षण और दबाव के चलते स्वास्तिक स्मार्ट सिटी के रहवासियों को मूलभूत सुविधा नहीं मिल पा रही है? क्या स्वास्तिक स्मार्ट सिटी के रहवासियों को न्याय पाने के लिए सड़क पर उतरने मजबूर होना पड़ेगा? तो आगे देखिए छत्तीसगढ़ 24 न्यूज से क्या कहते हैं स्वास्तिक स्मार्ट सिटी के निवासी। हमारे बीच यहाँ पे संदीप मेहरा जी हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे कि इस कॉलोनी में आखिर बिल्डर के द्वारा क्या सुविधा दी गई है और इन्हें क्या परेशानी है। संदीप जी बताइएगा कि क्या समस्या है कॉलोनी में और यह समस्या सिर्फ आप ही को है कि यहाँ और रहने वाले सबको है? सर, सुविधा के नाम में तो हमें कुछ भी चीज़ नहीं मिल रही है। देख सकते हैं 2017 से टंकी जो बनी हुई है, 2017 से जो टंकी बनी हुई है ये अभी तक निर्माणाधीन है और इसमें जो भाड़ा बंधा हुआ है वो आए दिन गिरता रहता है। बच्चे वगैरह खेलते हैं जो कि काफ़ी डेंजरस है। आप देख सकते हैं यहाँ पे रोड भी नहीं बनी हुई है, नालियाँ एकदम पूरी लबालब भरी हुई हैं।
बारिश का पानी आए दिन भर जा रहा है, जिससे सांप बिच्छू वगैरह निरंतर निकल रहे हैं। रही बात पानी की, पानी के बारे में बात करना चाहेंगे सर। हमें पानी की भी कोई सुविधा नहीं दी जा रही है, टैंकर के माध्यम से भी हमें पानी सप्लाई किया जा रहा है। सुरक्षा के बारे में बात करेंगे सर, सुरक्षा का कोई भी इंतजाम नहीं है हमारी कॉलोनी में। अभी मैं बताना चाहूँगा, विगत हफ्ते में एक ग्राम में एक वारदात हुई थी, जिसका एक अपराधी हमारी ही कॉलोनी में छुपा हुआ था, जिसे पुलिस ने आकर गिरफ्तार किया। सर, सुरक्षा के मामले में कोई भी कार्यवाही नहीं की जा रही है। हमारा जो डेवलपर है स्वास्तिक स्मार्ट सिटी का नरेंद्र अग्रवाल है, अगर उन्हें हम फ़ोन करते हैं, किसी भी प्रकार की जानकारी देना चाहते हैं, वो हमारे नंबर ब्लॉक कर चुका है, फ़ोन रिसीव नहीं कर सकता। और अगर कभी गलती से दूसरे नंबर से हम बात करते हैं तो वो यही एक कहता है कि हम कल आके मिलेंगे, वो कल आज तक नहीं आया सर। जानकारी के लिए धन्यवाद। ओनली फॉर ये नाली है जिसमें सेप्टिक का पानी जा रहा है, सेप्टिक का पानी इसी में जा रहा है। जबकि इसके लिए क्या होना चाहिए, इसके लिए होना चाहिए जो चैम्बर सिस्टम एसटीपी बनता है उसमें जाना चाहिए ये। लेकिन ये ओनली फॉर एक ही पॉइंट बना हुआ है जो इसमें जा रहा है, और ये पूरे घरों का एक ही पॉइंट है। और अगर ये ब्लॉक हो जाए तो मान लीजिए इतना स्मेल आता है कि आपको खिड़की दरवाजा पूरा पैक करना, पूरा ऐसा बदबू आता है, बंद होता है। लेकिन इस तरफ से जितना कॉलोनी का पानी है यहाँ पर आकर जमा हो जाता है, साथ में गांव से जो बाहर का आता है पानी यहाँ पर आते हुए यहाँ पर पूरा जमा हो जाता है, जिससे यहाँ पर कॉलोनी में बहुत ही तकलीफ होता है। और इधर पूरा सभी घर में सीपेज आ रहा है, वो पूरा सीपेज की वजह से वो जो है ना दीवार का पूरा वो हो गया सीपेज। स्वास्तिक स्मार्ट सिटी में रहने वाले सभी निवासीगण यहाँ पे हैं, और यहाँ पे जो है एम खान जी भी हैं। इनसे जानकारी लेंगे कि आखिर इस कॉलोनी में सबसे बड़ी समस्या क्या है। खान साहब बताइएगा कि आप लोगों को क्या समस्या है और आपके बातों को बिल्डर्स क्यों इग्नोर कर रहे हैं। जी, सबसे पहले सर आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आए, इसका मैं आभार व्यक्त करता हूँ कॉलोनी की तरफ से। सबसे पहली बात तो ये है कि सर जब हम लोगों ने यहाँ पे प्लाट लिया तो हमें डेवलपर के द्वारा ब्रोशर के माध्यम से ये बताया गया कि यहाँ पे रेरा के तहत चूंकि कॉलोनी का पंजीयन है, तो रेरा के तहत हम पूरी फैसिलिटी आपको रोड, बिजली, पानी और जितनी भी चीज़ें हैं, सुविधाएं, अन्य सुविधाएं, वो सब हम प्रोवाइड कराएंगे। जिनमें से मूलभूत चीज़ें हैं, हमको बिजली, पानी, रोड, जो कि कॉलोनी अभी डेवलपमेंट के तरफ अग्रसर हो ही रही है, तो ये डेवलपर को प्रोवाइड कराना चाहिए था। वो डेवलपर ने कमिटमेंट हमारे को जब प्लाट लिया तब हमको कमिटमेंट दिया कि भैया आप घर बनाइए, हम आपको पूरी फैसिलिटी देंगे। घर हमारा बन के रेडी हो गया। एक घर बनने के बाद बहुत सारे लोग यहाँ पे आए, अपना अपना घर बनाने लगे। उन्होंने भी अपना घर बना लिया, वो भी रह रहे हैं, लेकिन न तो हमको आज तक बिजली मिली। कंटिन्यू जो एक बिजली का एक नियम होता है सर कि हमको बिजली मिलनी चाहिए, सुचारू रूप से मिलनी चाहिए। हमारे घरों में आग नहीं लगनी चाहिए, हमारे घर के अप्लायंसेस जलने नहीं चाहिए। उन्होंने क्या किया है कि बिजली विभाग से टेम्परेरी एक कनेक्शन लेके हमको बिजली प्रोवाइड करा रखी है, जो कि आपने अगर शुरू से आप आए होंगे या मैं चल के आपको दिखा दूंगा किस तरीके से कनेक्शन आया है। टीसी कनेक्शन उन्होंने लिया है अपने निर्माण कार्य के लिए। जब हमने उनको इस बारे में कंप्लेन करी कि आप सर हमको बिजली प्रोवाइड कराइए, तो उनका कहना था कि भैया आप हमको बिजली का बिल दीजिए, मैं आपको 3 महीने के अंदर ट्रांसफार्मर लगवा दूंगा। ये मार्च 2022 की बात है। मार्च से लेके हमने करीब 3 नहीं 5 महीने तक उसको बिल दिया। एक कच्ची रसीद पे हमने बिल दिया, जो अपना उन्होंने निर्धारित शुल्क किया उसके बेस पे हमने पैसा पे किया, लेकिन ट्रांसफार्मर नहीं लगा। कंटिन्यू यहाँ पे रहने वाले लोग इतने परेशान हो गए सर कि बाद में हमने कहा कि जब तक ट्रांसफार्मर नहीं है, पहली घटना मेरे घर में हुई, मेरे घर में आग लगी, अभी भी निशान है घर के बेडरूम के अंदर, अभी भी जला हुआ है। सो मैंने उसको आज तक पेंट पुट्टी नहीं कराया है कि कल को अगर मुझे जरूरत पड़ी तो मैं वो दिखाऊंगा सबूत। मैं अप्लायंसेज लेके भी गया था, उन्होंने उसका कोई भुगतान या हर्जाना या कोई भी मुझे कंपेंसेशन देना है वो उन्होंने नहीं दिया। अब दूसरी एक सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे हम लोगों के लिए, हम सब अलग अलग जगहों पे आए हैं और सारे रेपुटेटेड लोग हैं, कोई प्राइवेट जॉब में, कोई गवर्नमेंट जॉब में है, सबकी बीवी बच्चे अकेले रहते हैं। सिक्योरिटी को लेके इशू है। सिक्योरिटी की एक समस्या ये है कि ये सिक्योरिटी गार्ड हमको प्रोवाइड कराया शुरू में, तो एक बंदे से ये दिन और रात की ड्यूटी करा रहे हैं। वही बंदा दिन में रहता है, वही बंदा रात को रहता है, और ओवर ड्रिंक, कभी कोई रिस्पॉन्सिबल वाली ड्यूटी इस तरीके से कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है उसकी कोई उसके पास से जानकारी नहीं है। उसके लिए उसको 2-3 बार टीका टिप्पणी करी तो उसने कुछ हमारे साथ बदतमीजी करने की कोशिश करी, इसके बाद हमने शिकायत की तो उसने निकाल दिया। तब से अभी तक 6 महीना हो गया, अभी तक हमारे पास कोई सिक्योरिटी गार्ड की कोई फैसिलिटी नहीं है।
फिर नंबर 3 में आ जाते हैं, हमारे पास सर पानी की फैसिलिटी है, हमको ये पानी प्रोवाइड करा रहे हैं टैंकर के द्वारा। वो जल किसी भी तरीके से क्या कैसे फिल्टर हो रहा है, जमीन से भूमिगत ये पानी ले रहे हैं, किस तरीके से ये बोर से पानी ले रहे हैं, कहाँ छन्नी लग रही है, कहाँ फिल्टर कर रहे हैं, किस तरीके से शुद्धिकरण हो रहा है, क्लोरीनेशन हो रहा है, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है इनके पास। ये टैंकर लाते हैं, हमें पानी दे देते हैं, जिस दिन इनकी मर्जी होती है टैंकर बंद भी कर देते हैं। इसके लिए हमने बाकायदा जिलाधीश महोदय को एक परमिशन मांगी। तो जिलाधीश महोदय से मेरी बात हुई, एडीएम साहब को मैंने एप्लीकेशन दिया, उन्होंने बोला कि कार्रवाई हम करेंगे। उन्होंने हमको तुरंत रिसिप्ट दे दी और कार्रवाई के थ्रू यहाँ पे सीएमओ साहब को नोटिस में लिया गया। उन्होंने एक इंजीनियर भेज के यहाँ पे इंक्वायरी करा। मैं इंक्वायरी में खुद प्रेजेंट था, कुछ लोग भी मेरे साथ थे। एक एक चीज इंक्वायरी करी, हर चीज उनको बताया। वो इंक्वायरी में जितनी कमियां थी, जो चीज हम लोग यहाँ पे अभी फेस कर रहे हैं, वो सारी सही पाई गई। उन्होंने इनको उसके लिए एक वार्निंग, एक लेटर इन्होंने इशू किया सीएमओ की तरफ से कि अगर आपने 2 महीने के अंदर कार्रवाई नहीं करी, अपनी समुचित जो आपको करना चाहिए कॉलोनी में, लोग परेशान हैं, उनकी परेशानी को दूर करने के लिए, तो आपके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। सर 2 महीने खत्म होने में 1 हफ्ता का टाइम है, 1 हफ्ता का टाइम रह गया, 2 महीने खत्म हो गए। 1 हफ्ते में 1 इंच भी डेवलपमेंट की तरफ से कोई भी वर्क ऐसा नहीं है। यहाँ पे सब लोग रह रहे हैं सर, 50 घर के लोग यहाँ पे आज निवासरत हैं। इनमें से कोई नहीं बोल सकता कि कोई 1 इंच का काम भी हुआ है। कमिटमेंट किसने किया? ये कमिटमेंट इन्होंने किया, डेवलपर ने किया, बिल्डर ने जी, कि मैं जब तक कि कॉलोनी को नगर निगम को हैंड ओवर नहीं करता हूं, तब तक पूरी फैसिलिटी, पानी, बिजली और सिक्योरिटी सब मेरी है। आपने देखा होगा चारों तरफ कैंपस ऐसे बगैर कवर्ड है सर, बाउंड्री वॉल नहीं है पूरी तरह से, है ना। तो ये सब चीजें, एक काम करिए आप, कोई भी एक काम करिए, आप नाली की सफाई करवा दीजिए, नाली का पानी निकलने दीजिए। तो 2 महीने में इन्होंने एक काम भी नहीं किया, तो हम क्या उम्मीद माने कि 1 हफ्ते के बाद उसके खिलाफ कोई उचित एक्शन लिया जाएगा? सरकार कुछ हमारे फेवर में काम करेगी कि पब्लिक परेशान है, हमारी जनता परेशान है। हम सर बड़ी चीजों को नहीं जाते। हमारे को क्लब हाउस, ये सामने दिख रहा है आपको, क्लब हाउस की बात हुई थी, हमारे को मंदिर की बात हुई थी, हमारे लिए क्या बोलते हैं एसटीपी की बात हुई थी। तो एसटीपी जैसा, क्लब हाउस जैसा, मंदिर जैसा, तो ये हम सोच रहे हैं कि ये बहुत बड़ी चीज है। हमारे को मूलभूत चीजें आप दो शुरू में, लाइट, पानी जो हमको चाहिए सर, नाली हमारी इस तरीके से होनी चाहिए कि हमारा अगर वेस्टेज का पानी जाए तो कहीं जमा ना हो। हम डेंगू जैसी बीमारियां फैल रही हैं आज, वो उन हमारे बच्चों को लेके हम शंकित रहते हैं। हम कहीं जाते हैं तो हम डरे हुए रहते हैं। और हम डेवलपर से सर बहुत बार हमने रिक्वेस्ट करी। मैं तो आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, प्रशासन का कोई भी विभाग अगर इसके ऊपर एक्शन लेना चाहे तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि तुरंत एक्शन लें, हमें इस समस्या से निजात दिलाएं। हमने एक बहुत बड़ी रकम अपने घर के इन्वेस्टमेंट में लगाया है, तकरीबन सभी लोगों ने लोन लिया है। कोई ऐसा आदमी नहीं है कि अपने पास से बहुत बड़ा फंड, कोई ब्लैक मनी लेके आया। सब ऐसे लोग हैं, पेशेवर, एक माना जाए कि नौकरी पेशा लोग हैं, जिनकी रोज एक महीने की आमदनी, मंथली इनकम, उसके बेस पे जीवन यापन हम लोग कर रहे हैं सर। तो मैं खुद आर्मी पर्सन हूँ। आज मेरी पोस्टिंग नॉर्थ ईस्ट में है। मैं अपने बच्चों को छोड़ के अगर कल को चला जाऊं तो मैं क्या उम्मीद रखूं कि मेरे घर में आग नहीं लगेगी, मेरे बच्चे सुरक्षित रहेंगे, कोई जिम्मेदारी लेगा मेरी? आप अपने माध्यम से आप जो बैठे हुए हैं जिम्मेदार लोग, उनको इसको संज्ञान में लाएं सर, और उचित कार्रवाई जल्दी से जल्दी आप इस पे करवाने की कृपा करें। बस मेरा धन्यवाद खान साहब। हम कॉलोनी के और सदस्य से जानकारी लेंगे। क्या लिखते हैं शुभ नाम आप? मुकेश यादव। मुकेश जी बताइएगा कि क्या समस्या है और ये बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर कहना तो क्या चाहेंगे कि जिंदगी भर की पूंजी जो जमा करी थी छोटी वो, तो और बैंक से लोन लिया, सब यहाँ लगा दिया। अब घर को बेचने की नौबत आ रही है, ऐसी मुसीबतें आ रही है, लाइट नहीं मिल पा रही है, 3 दिन से पानी नहीं आ पा रहा है। पानी तो आ रहा है टैंकर वाला, लेकिन चढ़ाए कैसे? बिजली अप डाउन हो रही है। सुरक्षा की व्यवस्था के लिए 6 महीने से कोई गार्ड नहीं है। रात को पास वाले गांव में 4-5 दिन पहले एक कांड हुआ है, उसका आरोपी आके यहाँ रुक गया है, पुलिस यहाँ से ढूंढ के लेके गई है। वो तो हमारे यहाँ बीवी बच्चे यहाँ ही रहते हैं ना सर। 4 दीवारी की व्यवस्था नहीं है, चारों तरफ कुछ भी। गायियाँ देखिए आप, गायियाँ जो इलीगल एक्टिविटीज है, 2-4 बार तो हमने खुद ने, हमारे साथियों ने पकड़ा है, उनको यहाँ से भगाया है। लोग दारू पीते हैं, सट्टे खेलते हैं आके दिन में। अब इनकी सुरक्षा की व्यवस्था कौन लेगा सर? सर यहाँ सुरक्षा को लेकर बहुत बड़ा चूक हो रहा है बिल्डर की तरफ से, क्योंकि बिल्डर सिक्योरिटी को लेके ध्यान नहीं दे रहा है, क्योंकि यहाँ घटनाएं घटती रहती हैं।
जैसे कि अभी बताया मुकेश भाई ने कि यहाँ दारू पीना, बाहर के चोर का इधर आना, यहाँ चोरी भी हो चुका है। ऐसा नहीं कि चोरी नहीं हुआ है, चोरी भी हुआ है, थाने में रिपोर्ट भी हुआ है 1-2 बार। अभी जैसे कि हम लोग काम करने वाले हैं, हम काम करने के लिए बाहर चले गए, मैं बाहर जा रहा हूँ, परिवार की घटना घट रही है तो कौन देखेगा। जी, यहाँ पे सुरक्षा के लिए जो घटनाएं हो रही है उसके लिए क्या है कि जैसे मैं जॉब करता हूँ एम्स में, मैं चला जाता हूँ, पीछे से मेरा फैमिली रहता है। मान लो कोई बंदा आके मेरे फैमिली को परेशान करेगा, महिला है, मेरी बीवी है, मान लो कोई आके ऐसा मारे या फिर पकड़े, कुछ भी करे, तो उसकी जिम्मेदारी कौन है। इसीलिए जो ये कॉलोनी के डेवलपर है सुनील साहू और नरेंद्र अग्रवाल जी, इनका जिम्मेदारी बनता है कि ये सब चीज़ें करवाए। अगर ये नहीं कराते तो ये जिम्मेदार महिलाओं का कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदारी भी प्रशासन को समझना चाहिए कि भाई इनके ऊपर में ऐसा ऐसा जो हो जाएगा फैमिली के बाद में, उसका कौन जिम्मेदार होगा। कॉलोनी में रहने वाले निवासरत लोगों का कहना है कि सुरक्षा का काफ़ी अभाव है, और क्योंकि ये सभी जो है अपने अपने काम में चले जाते हैं और महिलाएं रहती हैं और बच्चे रहते हैं, तो सुरक्षा के लिए यहाँ पे कोई पुख्ता इंतजाम नहीं होने की वजह से जो है कभी भी कोई घटना महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ घट सकती है। और ये इसी संबंध में ये जो है इसकी जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारियों और बिल्डर्स को बना रहे हैं। आइए हम चलते हैं, यहाँ की महिलाएं जो हैं उनसे भी पूछते हैं कि आखिर समस्याएं क्या हैं और उनकी सुरक्षा के लिए क्या व्यवस्था की गई है बिल्डर के द्वारा। कि आपके स्मार्ट सिटी में क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है आप सबको? परेशानी तो जो बेसिक चीज़ होनी चाहिए, सिक्योरिटी गार्ड, पानी, बिजली, सभी तरीके की परेशानी यहाँ पर जो एक्चुअल में होना चाहिए वो सब कुछ भी नहीं मिला। बस हम लोग यहाँ पर घर बना के हैं, बस और कुछ भी नहीं। जी बताइएगा। सर ऐसा है, 4 दिन पहले एक वही बताइए यहाँ पर सदा में कुछ वारदात हुई है और वो जो क्रिमिनल था वो यहाँ पे आके छुपा है। तो ये सब हमारा गार्ड के चलते हुआ है कि यहाँ पे गार्ड नहीं है। तो सबसे बेसिक सुविधा वो तो ये हमारी कि यहाँ पे गार्ड लगे, लेकिन उससे जाके हम बोलते हैं ना तो वो बोलता है कि कैसे करूँ, मैं क्या करूँ, हमारे पास पैसा नहीं है, इतना नहीं है, बहुत मतलब हद से ज़्यादा वो झूठ बोलता है। अभी हम लोग उसके ऑफिस में गए थे, हमने पूरी उससे बात करी तो बोलता है 1 महीने के अंदर अंदर मैं रोड बना दूंगा, मैं ये लगवा दूंगा, पोल लगवा दूंगा। लेकिन जब से लेके आज तक, पोल तो दूर की बात है, वो लाइट तक ठीक नहीं कर पाया है हमारी। तो हर जगह मतलब उसका झूठ ही झूठ है, कहीं वो सच नहीं बोल रहा है अपनी जान में। तो ये समझ लो हम यूँ सोच करके यहाँ पे उसको गाली भी नहीं निकाल सकते और हम रह भी नहीं सकते। ये एक सोच रहे हैं जंगल में हम घर बना के अपना रह रहे हैं, तो कोई मतलब नहीं हुआ इतनी महंगी कॉलोनी में हमने पैसा डाल करके, लेकिन क्या करोगे, उससे कुछ बोलते हैं तो वो समझता भी नहीं है उस चीज को। बिजली नहीं रहता, अंधेरा अंधेरा में ऐसा लगता है कि हम भूत के घर में है। ऐसा लगता है कि हम लोग कहाँ आके फंस गए, अभी फंसा दिया। नहीं तो कभी रहता है अभी लाइन अप डाउन करके, ना हम पानी पीने के भी ले सकते हैं, ना मोटर चला सकते हैं, ना कुछ भी कर सकते हैं। वो कहाँ लाइन देता है वो भी नहीं देता, तो बस चलता बनो। तो क्यों लाइन ऐसा दिया है? हाँ, कुछ भी नहीं दिया। अपने रोड में रोज मोटे मोटे सांप निकलते हैं, अगर कुछ कर लेंगे तो उसका जिम्मेदार कौन लेगा? बताइए। सामान कितना जल गया ना हम पानी स्टेबलाइजर जल गया और वॉशिंग मशीन जल गया, सब सामान जल जा रहे हैं लाइट के चलते। इतना हाई वोल्टेज आ रहा है, ये सब प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहिए। इनके लिए किनको जिम्मेदार ठहराना चाहिए? बिल्डर की जिम्मेदारी है। कॉलोनी के जो महिलाएं हैं, बहनें हैं, वो बिल्डर्स को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, क्योंकि इनके घर के जो जेंट्स हैं, पुरुष हैं, वो तो सभी काम में चले जाते हैं और कुछ महिलाएं जो है घर में रहती हैं, बच्चे भी रहते हैं। तो सुरक्षा को लेकर के काफ़ी चिंतित है, क्योंकि कुछ दिनों पहले जो है कॉलोनी में जो है किसी घटना को अंजाम दे करके अपराधी जो है इस कॉलोनी के मकान में ही जा कर के छुपा था। अब आप सोच सकते हैं कि यहाँ पे कितने असुरक्षित स्थान बन चुका है ये, क्योंकि क्रिमिनल भी यहाँ आ कर के अब जब छुप सकता है तो स्वाभाविक है कि एकांत में यदि किसी महिला को उन्होंने देख लिया तो उसके साथ भी वो क्या कर सकता है, किस प्रकार की घटना को अंजाम दे सकता है। तो मैं प्रशासनिक अधिकारियों से यह न्यूज़ के माध्यम से कहना चाहूँगा कि इस कॉलोनी वासियों की जो भी समस्या है उनकी समस्याओं को ध्यान दे और उनके मूलभूत सुविधा से संबंधित जो भी समस्या है उनको दूर करे और इनके घर की महिलाओं और बच्चों को सुरक्षित रखने का पूरा व्यवस्था बनाए। छत्तीसगढ़ 24 न्यूज़ के लिए स्वास्तिक स्मार्ट सिटी परसदा से करण साहू के साथ संतोष देवांगन की रिपोर्ट।